हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी कॉमर्स और यूजीसी नेट कॉमर्स और ऑल जो भी कॉमर्स से रिलेटिव एग्ज़ाम है, बेशक वो हरियाणा सेट कॉमर्स का हो, एस्टेट का हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, जो भी जहाँ जैसे भी कॉमर्स का एग्ज़ाम है, ये सीरीज़ उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो भी, और जो ये आपको शॉर्ट से मैं आपको ये एमसीक्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, ये भी सारे क्वेश्चन मैनी टाइम एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ये है तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत प्रतिपादन किया, मतलब किसने दिया था ये तुलनात्मक जो लागत लाभ सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये डेविड रिकार्डो ने दिया था। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें ये ध्यान रखना है डेविड रिकार्डो। ओके, इससे ऐसे याद रखना कि तुलनात्मक है, ठीक है, कंपैरेटिव है ये। तो कंपैरेटिव हम करते हैं तो वो रिकॉर्ड में ही रखते हैं ना, तुलना करके, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। फिर दे रखा है कंपनियां विभिन्न माध्यमों से अपने कार्यों का भूमंडलीयकरण करती है, यानी कि किन कार्यों के माध्यम से अपने कार्यों का भूमंडलीयकरण करती है? प्रत्यक्ष निर्यात के माध्यम से, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से, संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे है ना, ये सारे पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? भूमंडलीयकरण के लिए। ओके, यानी कि यहाँ से इससे भी बिजनेस होता है, इससे भी बिजनेस होता है, इससे भी बिजनेस होता है। WTO के अंग कौन कौन से हैं? मंत्रालय, कॉन्फ्रेंस, विवाद निस्तारण मंडल, महानिदेशक और ये सभी। तो WTO में है ना, ये यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका फुल फॉर्म, और ये सारे ही इसके अंग हैं, ठीक है, पार्ट है, इसके अंडर में आते हैं। भारत का संबंध नहीं है, किसके साथ नहीं है? सार्क के साथ है, ब्रिक्स के साथ है, नाफ्टा के साथ है, इनमें से कोई नहीं। तो नाफ्टा में हमारा नहीं आता, ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह वहाँ उधर आता है, ये हमारा भारत नहीं है इसमें। कनाडा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इस तरह है, साउथ अफ्रीका कुछ ऐसे है, ठीक है, लेकिन भारत नहीं है, मुझे इतना पता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यापार संतुलन केवल अदृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात को ही सम्मिलित करता है। सत्य बताना इसमें से, यानी कि व्यापार संतुलन केवल अदृश्य नहीं होता, यानी कि वर्ल्ड जो ट्रेड जो बैलेंस होता है ना, उसमें ओनली जो विजिबल होता है, विजिबल गुड्स को यूज़ किया जाता है, अदृश्य नहीं होता। भुगतान संतुलन दृश्य अदृश्य दोनों का ही यूज़ करता है, ठीक है। जो बैलेंस पेमेंट होता है ना, उसमें जो विजिबल और नॉन विजिबल दोनों को यूज़ किया जाता है। चालू खाता भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। और ये क्या? उपरोक्त सभी, तो ये सभी नहीं होगा क्योंकि ये अंग होता है उसका, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा।